लाहौर में रात गए तेज बारिश, सबसे ज्यादा बारिश 201 मिलीमीटर नस्तर टाउन बरकत मार्केट में रिकॉर्ड। जौहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउनशिप में हल्की बारिश, नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुरीद के और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज और कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी, नशेबी इलाकों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हजारा डिवीजन, कोयटा, पशीन और कोहे सुलेमान में भी हल्की से तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में आज बादल बरसेंगे। बदीन, ठट्टा, टंडो, मोहम्मद खान में भी बारिश मुतवक्के, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। हालिया बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही। किला सैफुल्लाह और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। किला सैफुल्लाह, चमन और नवाही इलाकों में आबादी शदीद मुतासर। सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जल मक्सी में भी शदीद तबाही, राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। कई शहरों में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली भी मुअत्तल। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। नसीराबाद के सैलाब मुतासरीन इलाकों में 3 रोज़ से ग़िज़ाई किल्लत। कोयटा और चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। हालिया बारिशों से कराची का हुलिया खराब, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूट फूट का शिकार। अहम सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों के बायस सफ़र करना मुहाल। सड़कों पर कई फीट गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर की बेशतर सड़कों पर रात गए तक ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक पुलिस सड़कों से गायब, शहरी रुल गए। हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नतां कर रहे हैं, आज जोड़े हैं कि NRO दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खां अचकज़ई साहब को, अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहती है। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में खिताब के दौरान PTI पर शदीद तनकीद। कहा कि हमें ताने देने वाले रऊफ हसन खुद NRO मांग रहे हैं। स्पीकर साहब महमूद खान अचकज़ई से पूछ लें, क्या वो फौज से मुज़ाकरात करेंगे? PTI वाले भूल गए कि अब शुजा, बाजवा और फैज़ नहीं रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ना NRO लिया, ना वो कभी लेंगे। NRO लिया तो इन लोगों ने लिया। इस वक्त जनरल मुशर्रफ के कहने पे भी गए थे और उसके बाद भी जो NRO 2 आया था, बाकायदा ये लंदन प्लान और जनरल बाजवा के साथ इन लोगों ने एडमिट किया TV प्रोग्राम्स पे, और उसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था प्लान के जरिए, और आज हम लोग पूरा मुल्क उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बानी PTI ने NRO लिया, ना कभी लेंगे। NRO तो हुकूमती बेंचों पर बैठे लोगों ने लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर और बाद में NRO 2 भी आया। इन लोगों ने TV प्रोग्राम्स में इसका एतराफ़ भी किया। लंदन प्लान के तहत जनरल रिटायर्ड बाजवा से मिलकर बानी PTI की हुकूमत हटाई गई। आज पूरा मुल्क इसका खमियाजा भुगत रहा है। मियाँ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियां मारते हैं। बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें। इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एक दूसरे को ताने नहीं दें, मसाइल से मुल्क को निकालें। यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि वज़ीर आला और मुराद सईद में राबते की खबर में सदाकत नहीं। सूबे के मामलात पर वज़ीर आला का मुकम्मल इख्तियार है। मुराद सईद इंतज़ामी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। शकील खान के मामले पर वज़ीर आला ने मुराद सईद से कोई बातचीत नहीं की। शकील खान से मुतालिक फैसला गुड गवर्नेंस कमेटी रिपोर्ट के तनाज़ुर में आ गया है। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट से जजेस इंक्रीज़ का नंबर आया है। उन्होंने 10 जजेस की इंक्रीज़ मांगी है। वहाँ पे PTI की हुकूमत है, हम वो 10 जजेस दे रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा तौसी नहीं लेना चाहते।
ان کے بارے میں بار بار کہنا کہ وہ توسیع لے رہے ہیں درست نہیں، اس بارے میں بات کرنا بھی غیر ضروری اور غیر مناسب ہے، یہ بات اب چھوڑ دینی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ وزارت داخلہ کا قومی اسمبلی میں اعتراف، بتایا کہ گزشتہ 4 سالوں میں 8 حملوں میں 22 غیر ملکی ہلاک ہوئے۔ انتہا پسندی کی روک تھام کی قومی پالیسی 2024 کا مسودہ تیار ہو چکا ہے، جس کی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ ملک میں 3 سال میں پہلی بار مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ اگست میں مہنگائی کی شرح کا 9.6% ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افراط زر کی شرح میں کمی معیشت میں بہتری کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی عکاس ہے۔ 2018 میں بھی افراط زر کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پر چھوڑ کر گئے تھے، جس کے بعد اگلے 4 برس میں مجرمانہ غفلت اور عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے معیشت بدحالی کا شکار رہی۔ شہباز حکومت کا بڑا یو ٹرن، یوٹیلیٹی اسٹورز بند نہ کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کے احتجاجی ملازمین اور حکومت کے مذاکرات کامیاب۔ مظاہرین کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن بند کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں، اس کی تنظیم نو کی مختلف آپشنز پر کام ہو رہا ہے۔ تمام فیصلے ملازمین سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت 332ویں دن بھی جاری، مزید 48 فلسطینی شہید، 70 زخمی۔ شمالی غزہ میں روٹی خریدنے والوں پر بمباری، 5 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ اسرائیل کے دیر البلح، نصیرات، البریج کیمپ، الجالہ اسٹریٹ و دیگر مقامات پر حملے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,786 ہو گئی۔ حماس کے رہنما حسام بدران نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ بندی نہیں چاہتے، جب بھی معاہدے کے قریب آتے ہیں تو مسلسل نئے مطالبات جاری کر دیتے ہیں۔ یرغمالیوں کو غزہ سے زندہ واپس لانے میں ناکام صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو قوم سے معافی مانگنا پڑ گئی۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم یرغمالیوں کے بہت قریب تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حماس کو یرغمالیوں کی ہلاکت کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ برطانیہ کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جزوی طور پر معطل کرنے کا اعلان۔ سیکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ ہتھیار بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ فوری طور پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات کے 350 لائسنس میں سے صرف 30 کو معطل کر رہا ہے۔ ان ہتھیاروں میں لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز شامل ہیں۔ امریکی شہر شکاگو میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ واقعہ فارسٹ پارک بلیو لائن اسٹیشن پر میٹرو ٹرین کے اندر پیش آیا۔ واقعہ ملوث ملزم فرار کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔